नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांगलोई विधानसभा वार्ड 48 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद सुरेंद्र मोहन पांडे जी। आइए इनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल कर लूँगा सर, जैसे आप काफ़ी लंबे समय से आपका जो जुड़ाव है इस राजनीति में, आप 2012 से 17 तक पार्षद में रहे हैं आप सर। जी। कैसा कार्यकाल रहा उस समय का? अब कार्यकाल तो जनता डिसाइड करेगी। अपनी तरफ से तो हमने जो मैक्सिमम अपने क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश की और किया भी। जो उस समय के वार्ड में मेरे क्षेत्र में जो एरिया आता था, लगभग कॉरपोरेशन से संबंधित अधिकतर काम मैंने करने का प्रयास किया। जैसे कि सर क्या क्या डेवलपमेंट किया आपने अपने वार्ड को लेके? अब जैसे कि हम इस कॉलोनी में बैठे हैं GS13 में, तो यहाँ के सारी जितनी भी गलियाँ RMC कराई। जिस पार्क में बैठे इसको डेवलप करवाया, पटरियाँ, पार्कों के अंदर छतरियाँ, तो MCD से रिलेटेड जैसे लाइट की व्यवस्था इसके अंदर हो रखी है। तो इस प्रकार के काम लगभग मेरे वार्ड के, उस समय के वार्ड में जितनी भी कॉलोनियाँ थी, सिर्फ 2-4 कॉलोनी छोड़ के ग्राउंड वर्क 90% हर कॉलोनी में हुआ। तो सर उसके बाद से 17 के बाद से अगर बात करें 22 तक, तो उसके बाद से क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या मरम्मत हुई उसकी? अगर आपने जो क्वेश्चन किया है, अगर मैं उसका जवाब दूंगा, हो सकता है आपको राजनीतिक लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्य है कि कॉरपोरेशन में जो फंड का अभाव था, जी, उसके कारण से जो वर्तमान निवर्तमान जो पार्षद थे उनको जूझना पड़ा। और कोई बहुत अधिक कार्य जिस प्रकार से हमारे कार्यकाल में हो पाए, वो नहीं हो पाए। जी। सर इस बार आम आदमी पार्टी को इस बार जनता ने मौका दिया है 134 सीटों के साथ। क्या लगता है आपको, कूड़ों के पार हटेंगे इस बार? देखिए, जनता का जो निर्णय है वो सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है। अगर हमारी पार्टी जीती तो उसमें भी जनता का समर्थन था, और आप पार्टी जीती है तो उसमें भी जनता का समर्थन है। जी। और ये तो वक्त बताएगा कि वे कूड़े के पार हटेंगे या नहीं हटेंगे। जी। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ठीक है, दूसरी पार्टी ने राजनीति की होगी कूड़े के पहाड़ों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ना हटने में भी उनका योगदान था। सर आपकी कोई एक्टिविटीज़ चल रही है अभी हाल में जैसे? नहीं, राजनीतिक दृष्टि से कोई दायित्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टी काम देती है और जो राजनीतिक दृष्टि से करना चाहिए, मिलने जुलने का लोगों का काम, वो हम करते रहते हैं। सर अभी नवनियुक्त अभी जैसे कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का मतलब कमान वो अपने संभालेंगे अपने वार्ड, अपने पार्टी को लेके क्या करना चाहेंगे आगे? जो वर्तमान में जो कार्यवाहक अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। बहुत सिंसियर और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। सोच समझ के काम करने वाले लोगों में से हैं। मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में पार्टी निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी। सर लोकसभा के अंतर्गत कुछ काम हुआ है? यहाँ के सांसद हैं हंसराज जी, क्या उन्होंने अब तक काम किया है? अधिकतर जो काम है वो जुड़े हुए हैं सब उन सब चीज़ों से, तो नए कामों की आवश्यकता रहती है निगम फंड के अंदर। तो दूसरे एरियाज में तो हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं। तो क्या वजह सर जो यहाँ के क्षेत्र को जो नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं, नज़रअंदाज नहीं कर रहे, नज़रअंदाजी कर रहे। यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, नहीं है। तो इस वजह से। ठीक है सर, आपकी जो दिल्ली में लगातार सरकार भी नहीं बन रही, आज 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में ना बनने का, कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, कारण तो कुछ भी नहीं मानते। जनता का निर्णय है, जो जनता निर्णय देगी वो सबको मानना पड़ेगा। और जनता जो निर्णय दे रही है वो ठीक है। ये हर बार की तरह जैसे CM डिक्लेयर कर देना पहले पार्टी में, ये भी एक कारण मानते हैं आप? नहीं, कारण तो मैंने आपको बताया ना, कुछ भी नहीं है। जहाँ CM डिक्लेयर करते हैं वहाँ भी तो हार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक वजह मानते तो जहाँ नहीं डिक्लेयर करते वहाँ भी हार जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। पर हाँ, जो ये निश्चित तौर पे कोई अगर एक व्यक्तित्व वाला चेहरा अगर सामने आता है तो उसका प्रभाव तो निश्चित तौर पे पड़ता ही है। सर नए साल पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नए साल के उपलक्ष्य में, अब नया साल आ रहा है 2023, तो इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? नया साल बस इतना ही कहेंगे कि देशवासियों के लिए, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए शुभ हो। और ये जो एक भय की स्थिति चाइना में कोरोना के कारण से बनी हुई है, वो परमात्मा माता रानी जो है उसको, उससे दूर रखें। हम सब लोगों को स्वस्थ रहें, ठीक रहें, अपने अपने व्यापार, अपने अपने कामों में लगे रहें। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारे सीधी बात सुरेंद्र मोहन पांडे जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।